शाश्वत सनातन धर्म में किसी जातक के जन्म से पूर्व यानी गर्भधारण और मृत्यु के पश्चात यानी मरणोपरांत कई तरह के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं। अर्थात आपके उत्पन्न होने से, आपकी उत्पत्ति से पूर्व भी और आपके नष्ट होने के बाद भी, आदि से लेकर अंत तक कई प्रकार की क्रियाएं हैं, कई प्रकार के संस्कार हैं जिनको हमने षोडश संस्कार का नाम दिया है। इन्हीं में से श्राद्ध कर्म और पितृपक्ष एक प्रमुख तिथि हैं, एक प्रमुख संस्कार हैं। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि अर्थात 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष के श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। इसके कुछ वीडियोस हम आपको पहले दे चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र और कर्मकांड के अनुसार पितर जो हैं वह देवता के रूप होते हैं, देव स्वरूप होते हैं। इस पक्ष में पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध के रूप में श्रद्धा पूर्वक जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म सांसारिक जीवन को सुखमय बनाते हुए वंश की वृद्धि करता है, वंश का अभ्युदय करता है, सुख शांति समृद्धि लाता है। वहीं कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे पितर नाराज हो जाते हैं। मैं प्रणव ओझा व्यक्तिगत रूप से इन छोटी छोटी बातों को बड़ा ही महत्व देता हूं। वह सदैव अपने वीडियोस में भी कहता हूं कि हमें क्या करना है ये तो हम बाद में जाने, पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें क्या नहीं करना है। जब तक आप ये नहीं जानोगे गलत क्या है, आप सही कैसे करोगे। जब तक आप ये नहीं जानोगे अन्याय क्या है, आप न्याय कैसे करोगे। जब तक आप ये नहीं जानोगे असत्य क्या है, आप सत्य कैसे कहोगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा क्या पाप होता है, आप पुण्य कैसे करोगे। तो ये तो आप बाद में जानो क्या नहीं करना, मतलब क्या करना है। पहले ये जानो क्या नहीं करना है आपको। कौन से ऐसे काम हम ना करें जिससे हमारे पितर रुष्ट हो जाएं, हमारे पितरों का हमें कोप भोगना पड़े। कौन से ऐसे निषिद्ध कर्म हैं जो हमें श्राद्ध के 15 दिनों में नहीं करने हैं। बड़े ही आवश्यक हैं और बड़े ही प्रभावकारी होते हैं ये। हम आपको 9 ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको गलती से भी श्राद्ध पक्ष में नहीं करनी चाहिए। पहली बात, जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष में पितर किसी ना किसी रूप में हमारे द्वार आते हैं, हमारे घर आते हैं, हमारे आसपास होते हैं। वो किसी व्यक्ति के रूप में हो, जीव के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में हो। इसी वजह से हमें कहा जाता है कि असहायों का, गरीबों को भोजन कराओ। कौवों को, कुत्तों को, गाय को, चींटियों को भोजन कराओ। किस रूप में वो आए हैं हमें नहीं पता। तो पहली बात यह है, पहला निषिद्ध कर्म यह है, अपने द्वार पर आए किसी का भी अपमान नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, कोई भी हो। क्योंकि हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमारे द्वार पर खड़े हो सकते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान किसी भी भिखारी, किसी भी अतिथि, किसी भी आगंतुक, किसी भी जीव जंतु को अपमानित नहीं करना है। यह थी नंबर 1 बात। अब नंबर 2, जो भी लोग पितृपक्ष में तर्पण आदि कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म आदि कर रहे हैं, उन्हें दाढ़ी और बाल नहीं बनवाने चाहिए। उन्हें यह 15 दिन दाढ़ी बाल बनवाने से बचना चाहिए। निषेध नंबर 3, हम पितरों को जो जल देते हैं,
हमने अभी सूर्य को जल देने का वीडियो पिछले वीडियो में बताया था। इसके पश्चात भी हम पितरों को नित्य तर्पण कर रहे हैं, उन्हें जल दे रहे हैं, तो लोहे के पात्र में जल नहीं देना है। ऐसा करने से पितर बड़े ही नाराज होते हैं, बड़े ही रुष्ट होते हैं। आप पीतल में, फूल में, तांबे में, इनके बर्तनों में जल दीजिए, परंतु लोहे के बर्तन में जल नहीं देना। चौथा, जो भी लोग पितरों को जल दे रहे हैं उन्हें एक अनुष्ठान के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए। अनुष्ठान के क्या नियम होते हैं? कहीं बाहर खाना नहीं है, किसी अन्य का अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, किसी दूसरे के घर पे भोजन नहीं करना है। अब पॉइंट नंबर 5, पितृपक्ष में घर में शांति का माहौल रखना है, क्योंकि पितर हमारे आते हैं। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी की व्यर्थ चुगली नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, आपस में प्रेम पूर्वक रहना है, अन्यथा पितरों की नाराजगी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। छठा पॉइंट है, संभव हो सके तो यह 15 दिन प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए। हमारे शास्त्र में इसे निषिद्ध बताया गया है। इसे शाकाहारी मांस बताया गया है। इसका त्याग करना चाहिए हमें। घर पर 7वां पॉइंट है, या बाहर कहीं भी हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सात्विकता से रहना है। यह बात हमें ध्यान देनी चाहिए। 8वां है, किसी भी पशु पक्षी को ना ही मारना है और ना ही सताना है, कहीं भी। अब पॉइंट नंबर 7 और 8 आपस में टैली कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? उधर कहा गया मांस का सेवन ना करो, और अब कहा जा रहा है कि पशु पक्षियों को मारना नहीं है। अरे बिन मारे उनका सेवन कैसे करोगे? तो कोई भी जीव को हमें सताना नहीं है। 9वां और आखिरी पॉइंट, किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी बुजुर्ग का अपमान हमें भूलकर भी नहीं करना है। यह पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। एक पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से विशेष तौर पर जोड़ना चाहूँगा कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है इन 15 दिनों में। विवाहित हैं तो भी, अविवाहित हैं तो विशेष तौर पर, खासकर युवाओं में अश्लील चित्र आदि देखने से, अश्लील वीडियो आदि देखने से हमें बचना है। यह एक अनुष्ठान के रूप में मनाइए, इस पितृपक्ष को स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि पिताजी पानी दे रहे हैं, पिताजी तर्पण कर रहे हैं तो हम क्यों माने। यह हम सबका एक पारिवारिक अनुष्ठान है, और अनुष्ठान के नियम होते हैं, कहीं बाहर का नहीं खाना, सात्विकता से रहना है, सद विचार लाने हैं मन में, सद प्रेरणा लानी है। तो वही हमें यहां भी करना है। तो नमो नारायण जी, जय श्री राधे। आप भाग्यनेत्रम यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं। ऐसी ही दिव्य जानकारियां नित्य पाने के लिए, प्रतिदिन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। अपने जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।